शुरुआत होती है जंगल के बीचों बीच बने एक पुराने केबिन से। यहाँ एक औरत ब्रिनर देखती है कि उसके पति को बेरहमी से कुछ गुंडे मार डालते हैं। वो दरिंदे सोचते हैं कि गवाह अब कोई नहीं बचा, इसलिए दोनों लाशों को गहरे गड्ढे में फेंककर मिट्टी डाल देते हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी भूल ये थी कि ब्रिनर अब भी जिंदा थी। गोलियां उसके जानलेवा हिस्सों को नहीं लगी थीं। ब्रिनर कोई साधारण औरत नहीं थी, वो सेना में प्रशिक्षित एक सिपाही थी। उसके पति डायलन पुलिस अफसर थे। असल में यह सब मुसीबत तब शुरू हुई जब दोनों छुट्टियां मनाने सफर पर निकले थे। रास्ते में एक ट्रक ड्राइवर उनकी गाड़ी को खतरनाक तरीके से ओवरटेक करता है और ब्रिनर पर गंदी बातें फेंकता है। दोनों ने उसे नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद वे एक ढाबे नुमा रेस्तरां पर रुके। डायलन वॉशरूम चले गए और ब्रिनर बाहर अकेली बैठी थी। तभी वही ट्रक वाला गुंडा बच वापस आ गया। उसने पहले से भी ज्यादा घटिया हरकतें शुरू कर दी। ब्रिनर असहज हो गई, लेकिन तभी डायलन लौट आया और उसने बीच बचाव किया। दोनों के बीच गाली गलौज और झगड़ा बढ़ने ही वाला था कि रेस्तरां की एक बुजुर्ग औरत बीच में आ खड़ी हुई। उसने माहौल शांत कर दिया और ब्रिनर से कहा कि यहाँ के लोग बाहर वालों को पसंद नहीं करते, लेकिन तुम दोनों अच्छे लग रहे हो। इसके बाद दंपति फिर सफर पर निकल पड़े। जंगल में उन्हें एक महिला पुलिस अफसर मिली, जिसने उन्हें चेतावनी दी कि इस इलाके के लोग अजनबियों से अच्छा बर्ताव नहीं करते। ये सलाह सुनकर दोनों सतर्क हो गए। कुछ दूरी पर उन्होंने टेंट लगाने की सोची, लेकिन बारिश शुरू हो गई। बचने के लिए वे एक छोटे से लकड़ी के केबिन में घुस गए। शुरू में सब सामान्य लगा, हंसी मजाक बातें, बट तभी ब्रिनर को एक कमरे में छुपा हुआ हथियारों का जखीरा मिला। उसने तुरंत डायलन को बुलाया और कहा कि हमें यहां से निकलना चाहिए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अचानक पीछे से बच प्रकट हुआ और बंदूक के पीछे के वार से दोनों को बेहोश कर दिया। जब होश आया तो वे अंधेरे कमरे में बंधे हुए पड़े थे। अब शुरू हुआ असली दुःस्वप्न। बच ने डायलन पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया और ब्रिनर को मजबूर किया कि वो ये सब देखे। हालात और भी बिगड़ गए जब बच के एक साथी ने यह राज खोल दिया कि डायलन पुलिस वाला है। अब गुंडों के पास उन्हें मार डालने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। बच कुछ पल के लिए रुक गया। उसकी आंखों में डर और झिझक साफ थी। वो बोला, मुझे पता नहीं था तुम पुलिस वाले हो, माफ करना। लेकिन अगले ही क्षण उसने बंदूक तानी और बिना कुछ सोचे ट्रिगर दबा दिया। गोली की आवाज गूंज उठती है और कमरे में सन्नाटा छा जाता है। सब कुछ पल भर में बदल चुका था। अब असली खेल शुरू होने वाला था। गोलियों की गूंज थमते ही बच ने अपने आदमियों को आदेश दिया कि दोनों लाशों को उठा ले जाओ। डायलन और ब्रिनर को बेरहमी से घसीटकर एक गहरे गड्ढे में फेंक दिया गया। सबको यही लगा कि अब उनका किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो गया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अंधेरे से अचानक एक फ्लैशबैक उभरता है, जहां ब्रिनर को देखा जाता है कठोर ट्रेनिंग से गुजरते हुए। उसकी आंखों में अदम्य जज्बा, शरीर में अनुशासन और चाल में शक्ति साफ झलकती थी। ये औरत कोई साधारण इंसान नहीं थी, बल्कि एक योद्धा थी, ऐसी कि दुश्मन भी उसके सामने 2 बार सोचें। फिर कहानी लौटती है वर्तमान में। मिट्टी और खून से लथपथ ब्रिनर की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। चमत्कार की तरह वो जिंदा थी। गोली उसके शरीर को छूकर निकल गई थी। गहरी चोट तो लगी थी, लेकिन जान नहीं गई थी। होश आते ही उसका पहला ख्याल डायलन की ओर गया, लेकिन दिल दहला देने वाली सच्चाई सामने थी। डायलन अब इस दुनिया में नहीं था। ब्रिनर ने रोते रोते उसके शरीर को छोटे छोटे टहनियों से ढककर आखिरी विदाई दी। अपराध बोध उसे अंदर से तोड़ रहा था, क्योंकि यह सफर उसी का सुझाया हुआ था। पर उसी दर्द ने उसके अंदर की ताकत को जगा दिया। उसे याद आया कि वो एक सैनिक है, लड़ाकू है, और हार मानना उसके खून में नहीं। डायलन की मौत यूं बेकार नहीं जा सकती थी। उसने कसम खाई, जो भी जिम्मेदार हैं उन्हें एक एक करके मिटा दूंगी। वो उठी, पास पड़ी कुल्हाड़ी उठाई और बदले की आग लिए आगे बढ़ी। उसकी चाल मजबूत थी और आंखों में साफ लिखा था, न्याय ही अब उसका लक्ष्य है। उधर बच अपने घर लौट चुका था, लेकिन उसके घर के भीतर का माहौल उतना ही खतरनाक था जितना जंगल। वो और उसके बेटे, जिनमें से एक था क्रूई, एक औरत को यातना दे रहे थे। उनकी बर्बरता साफ दिखा रही थी कि यह परिवार कितना निर्दयी है। बच शराब के नशे में उस औरत पर जुल्म करता रहा, जबकि वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही। पूरा कस्बा इस परिवार के खौफ में जी रहा था। तभी कमरे में बच की मां दाखिल हुई और बेटे को रोकते हुए बोली कि खाना खा लो, अभी और काम बाकी है। उसे अंदाजा तक नहीं था कि दूर जंगल में ब्रिनर अपने अगले कदम की तैयारी कर रही थी। उसने पेड़ों की डाल से तेज हथियार बनाया और अचानक घात लगाकर बच के एक आदमी को मौत के घाट उतार दिया। ये उसकी लड़ाई का पहला शिकार था।
उसने उस लाश को छुपा दिया और छाया की तरह जंगल में गायब हो गई। एक के बाद एक उसने दुश्मनों का पीछा किया। किसी को मौत के घाट उतारा तो किसी को अधमरा छोड़ दिया ताकि वो रेंगते हुए अपनी बर्बादी की खबर ले जाए। उसके हर वार में गुस्सा था, लेकिन साथ ही सटीकता भी। बच के आतंक को खत्म करने के लिए उसने उनका एक अहम केबिन आग के हवाले कर दिया। धमाके की गड़गड़ाहट से पूरा जंगल हिल उठा। दूर बैठे बूढ़े शेरिफ हॉब्स ने विस्फोट की आवाज सुनी और अपनी बंदूक लेकर जांच के लिए निकल पड़ा। दूसरी तरफ धुएं का गुबार देखकर बच और उसकी मां भी बेचैन हो उठे। मां ने तुरंत बेटे को कहा कि जांच करो। बच जब जंगल की ओर गया तो उसे अपना एक आदमी बुरी तरह घायल मिला। उसने उसे ट्रक में डाला और मदद की तलाश में निकल पड़ा, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि ट्रक के पिछले हिस्से में छुपी बैठी ब्रिनर उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। घर लौटकर जब बच ने बुरी खबर सुनाई तो उसकी मां का गुस्सा फट पड़ा। उसने बेटे को नाकामयाब होने पर जोर से डांटा और थप्पड़ जड़ दिया। अब साफ था कि उनके साम्राज्य की नींव हिलने लगी थी। मां ने उसे आदेश दिया कि बाहर के लड़ाकों को ढूंढो ताकि अपनी सेना को और मजबूत कर सके। बच एक पुराने जानकार के पास गया जो जंगल में अकेला रहता था और लोगों के बारे में रिकॉर्ड रखता था। उसने उससे ब्रिनर की जानकारी निकालने को कहा। कागजात पलटते हुए उस आदमी ने चौंकाने वाली सच्चाई सामने रखी। ब्रिनर कोई साधारण औरत नहीं बल्कि खास सैनिक थी जिसने एलीट ट्रेनिंग ली हुई थी। यह सुनकर बच और उसकी मां दोनों समझ गए कि वे जिस दुश्मन से भिड़ रहे हैं वो उनके अंदाजे से कहीं ज्यादा खतरनाक है। इसी बीच शेरिफ हॉब्स जंगल की गहराई में एक लाश पर ठोकर खाता है। उसे समझते देर नहीं लगी कि यहाँ कुछ बड़ा हो रहा है। उसने तुरंत मुख्यालय में रिपोर्ट भेजी और इलाके में फैली हिंसा की जानकारी दी। दूसरी ओर ब्रिनर भी अपनी तैयारी में लगी थी। उसने जंगल में कई घातक जाल बिछा दिए ताकि दुश्मन कहीं से भी आए तो जिंदा न लौट पाए। जब शेरिफ की टीम मौके पर पहुंची तो उन्होंने लाश की पहचान की। यह उसी गिरोह का आदमी था जिसकी सरगना थी मदर, वो औरत जिसे पूरा इलाका डर और नफरत से जानता था। अब सबको एहसास हो गया था कि मामला कितना गंभीर हो चुका है। हॉब्स को हालात पर शक हो चुका था, इसलिए उसने तुरंत मदर से मिलने की मांग की। बेस पर मौजूद एक युवा महिला ने बिना देर किए मदर तक यह खबर पहुंचा दी। दरअसल वही लड़की मदर के नेटवर्क का हिस्सा थी। उसी दौरान शेरिफ की टीम ने जंगल में एक लाश मिलने की रिपोर्ट दी। मदर ने हमेशा की तरह चालाकी दिखाई। उसने सच छुपाकर एक झूठी कहानी गढ़ दी कि वह आदमी खुदकुशी कर चुका है। हॉब्स समझ रहा था कि वह झूठ बोल रही है, फिर भी उसने चुप रहना बेहतर समझा और अपने आदमियों के साथ वहां से निकल गया। उसके मन में संदेह और भी गहराता गया। उस रात मदर और उसके लोग अपने साथी की मौत का मातम मनाते हुए शराब में डूब गए। धीरे धीरे सब बेहोश हो गए। तभी बुच नशे में लड़खड़ाते हुए उठा। उसे अंदाजा तक नहीं था कि उसके लिए मौत छिपकर इंतजार कर रही है। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, ब्रीनर पहले से ही अंधेरे में घात लगाकर बैठी थी। पलक झपकते ही उसने झपटकर बुच का गला रेत दिया। अपने पति की मौत का बदला पूरा कर दिया। वह खामोश खड़ी रही, बस बुच को आखिरी सांस लेते देखती रही। लेकिन ब्रीनर यहीं नहीं रुकी। छुपे रहते हुए उसने एक और खौफनाक सच्चाई देखी। एक आदमी एक मासूम लड़की को घसीटकर कमरे में बंद कर रहा था, और जब उसने आगे झांका तो वहां कई और लड़कियां कैद थीं। यह मंजर देखकर उसका दिल कांप उठा और उसने तय किया कि वह हर हाल में उन्हें आजाद कराएगी। अचानक एक लड़की ने जोर से चिल्लाकर पहरेदारों को सचेत कर दिया। एक गनमैन अंदर घुसा और बिना देर किए गोलियां चलानी शुरू कर दी। एक लड़की वहीं मारी गई, लेकिन ब्रीनर ने अपने होश कायम रखते हुए उस हमलावर को पल भर में मार गिराया। फिर वह एमिली नाम की एक लड़की को लेकर जंगल की तरफ भागी और उसे छुपाने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढ ली। जब मदर को बुच की मौत और एमिली के भाग जाने की खबर मिली तो वह गुस्से और गम से भर गई। उसने कसम खाई कि ब्रीनर को किसी भी हाल में पकड़ेगी। उसने अपने आदमियों और कुत्तों के साथ बड़े पैमाने पर खोज अभियान शुरू कर दिया। जंगल में उसके एक आदमी ने ब्रीनर का ठिकाना ढूंढ भी लिया, मगर ब्रीनर ने उसे फंसाकर मार डाला। जल्द ही उसने एक और दुश्मन को गोली से ढेर कर दिया। उस रात ब्रीनर और एमिली थोड़ी देर के लिए सुकून में बैठी। डरी हुई एमिली ने कबूल किया कि वह गर्भवती है और डरती है कि उसकी मां उसे ढूंढ निकालेगी। ब्रीनर ने उसे दिलासा दिया कि वह उसकी रक्षा करेगी और उसे एक नई जिंदगी देगी। एमिली ने रोते हुए कहा, हमें यहां बेचा जाता है और हर कुछ महीनों बाद हमारी जगह दूसरी लड़कियां ला दी जाती हैं। अगले दिन एमिली फिर से पकड़ ली गई, लेकिन निर्भीक ब्रीनर समय पर आती है और अपहरणकर्ताओं को मात देती है। वहीं से शेरिफ हॉब्स भी वहां होते हैं, जिन्हें पैर में गोली लगी होती है। ब्रीनर ने हमलावर को खत्म कर हॉब्स को सुरक्षित बाहर निकाला। घायल हॉब्स उन्हें चेतावनी देता है कि अब दुश्मनों को गुमराह करना चाहिए ताकि वे उनकी जगह न ढूंढ पाएं।
इसके बाद ब्रीनर और एमिली नदी के रास्ते भाग निकलते हैं और उस पुलिस वाली से मिलते हैं जिसने पहले उन्हें चेतावनी दी थी। उसने उन्हें अपनी गाड़ी में बैठने को कहा। दोनों थककर सो जाती हैं, लेकिन जब वे जागते हैं तो पाते हैं कि उन्हें मदर और उसके आदमियों ने घेर रखा है। सच्चाई सामने आती है, वही पुलिस वाली असल में मदर की गद्दार थी। इसके बाद एमिली और ब्रीनर दोनों पर अत्याचार शुरू हो जाता है। मजबूर होकर एमिली बताती है कि वह बुच का बच्चा गर्भ में ला रही है। यह सुनकर मदर आदेश देती है कि एमिली को अलग कर दो, जबकि ब्रीनर को अगले यातना के लिए कैद में रखो। लेकिन एमिली चुपके से गौराखियों को मारकर ब्रीनर को मुक्त कर देती है। दोनों मिलकर उस कमरे में दाखिल होती हैं जहां मदर और उसके आदमी मौजूद हैं। एक भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है। ब्रीनर ने एक एक करके दुश्मनों को समाप्त किया। लेकिन तभी मदर एमिली को गले से पकड़कर बंधक बना लेती है। चाकू गले पर रखकर दहशत फैलाती है। उस अफरा तफरी में ब्रीनर पर पीछे से हमला होता है और मदर एमिली का गला रेत देती है। ब्रीनर हमलावर को मार देती है, लेकिन जब तक वह एमिली तक पहुंचती वह हमेशा के लिए जा चुकी होती है। ब्रीनर का दिल टूट जाता है। तुम यह मंजिल प्राप्त करने की हकदार नहीं थी, मुझे माफ करना। 3 महीने बाद अपनी बगीचे में मदर शांत बैठी होती है कि अचानक उसे एक संदेश मिलता है। जजमेंट दिन। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, गोली उसके सिर को भेद कर निकल जाती है। दूर खड़ी ब्रीनर इस दृश्य को देखती है। उसकी बदले की यात्रा पूरी हो चुकी थी। अब उसके पास न गुस्सा बचा था, न कोई डर, सिर्फ खामोशी। वह चुपचाप मुड़ी और अपने अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ती चली गई।